वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूस इनटू इकोनॉल फॉर्म। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ऑलरेडी हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है और मैट्रिसेस यूनिट को हमने स्टार्ट कर लिया है। उसमें हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को जो अच्छे से सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इनटू इकोनॉल फॉर्म, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसको भी एकदम अच्छी तरीके से और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो है हम 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो बेसिकली जैसा हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ओके, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, सो आपको जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ता था नॉर्मल फॉर्म में। ओके, सो ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। ओके, मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होने चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए। ओके, बट इकोनॉल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत इजी मैट्रिक्स है। ओके, इसमें जो है हमें रो ऑपरेशन था, कॉलम ऑपरेशन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत इजीली आंसर जो है आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्टेप में जो इसके आंसर आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं कि इकोनॉल फॉर्म आखिर होता क्या है। ओके, इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। ओके, सो इकोनॉल फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, ओनली रो ऑपरेशन। ओके, सबसे पहली बात, इसमें जो है सिर्फ रो ऑपरेशन होगा। ओके, यानी हम जो है रो को सॉल्व करके जो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें कॉलम ऑपरेशन का कोई यूज़ नहीं है, ओनली आपको जो है रो ऑपरेशन का यूज़ करना है। ओके, रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इकोनॉल फॉर्म होता ही है जो जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉल फॉर्म। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नोन एज इकोनॉल फॉर्म, आप ऐसा भी समझ सकते हो। ओके, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी, इकोनॉल फॉर्म क्या होता है ये हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया तो आप जाके देख सकते हो। मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके, तो उसको जो है हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी जो नीचे के 3 एलिमेंट्स, उसके नीचे के जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना होता है। ओके, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए, कोई भी वैल्यू, उस जो डायगोनल एलिमेंट है, ओके, उसके नीचे जो है 0 आना चाहिए। ओके, ये 1 है, उसके नीचे 0 आना चाहिए। फिर ये डायगोनल एलिमेंट इसका 2 है तो उसके नीचे 0 आना चाहिए, और ये अप टू सो ऑन। ओके, 3x3 का मैट्रिक्स हो या 4x4 का मैट्रिक्स हो। ओके, सो आई होप अब इकोनॉल फॉर्म क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, मान लीजिए एक 4x4 का मैट्रिक्स है। ओके, ये 1 0 0 0 वॉट एवर एलिमेंट, ओके, 1 0 0 वॉट एवर एलिमेंट 1 0 डैश 1। ओके, दिख गया आपको, ये डायगोनल एलिमेंट है, उसको छोड़ के जो है बाकी सब 1 होने चाहिए। ओके, दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके को बोलते हैं हम इकोनॉल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इजी भी है। ओके, बस आपको जो है 0 लेके आना है और कुछ नहीं लेके आना है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ओके, ये सेम नहीं होए तो भी चलता है, कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करता है, बस यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बस 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू आने दो। ओके, प्लस हो, माइनस हो, 2 हो, 3 हो, डिफरेंट हो, ओके, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, बस 0 आना चाहिए। ओके, यस। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो ये तो आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वो होता है हमारा मैट्रिक्स का रैंक। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू इकोनॉल फॉर्म। ओके, बाय रिड्यूसिंग टू इकोनॉल फॉर्म, तो ये हमारा क्वेश्चन है। 1 2 -1 3 2 4 1 7 -1 -2 2 -4। ओके, तो जैसा हमें क्या कहा गया है हमें, ओनली रो ऑपरेशन। ओके, गलती से भी कॉलम ऑपरेशन का यूज़ इसमें नहीं होता है। ओके, कॉलम ऑपरेशन का यूज़ जो है बस नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में होता है। ओके, यस, तो हमें पता है हमें कहाँ पे 0 लेके आना है, आप चाहे तो ऐसा समझ सकते हो। ओके, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो छोड़ के बाकी डायगोनल एलिमेंट के नीचे की 0 आनी चाहिए। ओके, मतलब हमें 0 का हल लेके आना है, 2 -1 और -2 में हमें जो है 0 लेके आना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सॉल्यूशन, ओके, यस, सबसे पहले यहाँ पे 0 लेके आएंगे। यहाँ पे कैसे 0 लेके आएंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 - 2 0। ओके,
क्वेश्चन मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व किया था। ओके, बस रो ऑपरेशन, सॉरी कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है, ओनली रो ऑपरेशन करना है। ओके, सो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, R2 में चेंजेस है, यानी R1 तो एज इट इज़ होगा 1 2 माइनस 1 एंड 3। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे देख लीजिए, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए या फिर मैन्युअली सॉल्व कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, वैल्यूज़ अच्छे आएंगे। ओके, अच्छे आएंगे मीन्स राइट आएंगे। ओके, यस, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो R2 के एलिमेंट लिख लो 2 4 1 7, 2 4 1 7। ओके, फिर क्या है, माइनस 2 है, फिर माइनस 2 इंटू R1 के एलिमेंट क्या है 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3। सिंपली इसको जो है कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 0। ओके, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, सो प्लस 1 और बिकम 3। ओके, और 3 2 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 1। ओके, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 7 बिकम 1। ओके, सो 0 0 3 1, 0 0 3 1। ओके, और रो 3 एज इट इज 2 माइनस 4। ओके, यस, यहाँ पे 0 आ गया है। ओके, देखिए यहाँ पे 0 आ गया है। ओके, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें बस जो है इन 3 जगहों के ऊपर 0 लेके आना है। ओके, बाकी क्या वैल्यू आती है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। 0 है कोई बात नहीं है, 1 है कोई बात नहीं है, इंटरचेंज नहीं करना है, कुछ नहीं, बस रो ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे 0 लेके आएंगे, यहाँ पे 0 कैसे आएगा, सो ये -1 है और ये +1 है। ओके, सो सॉरी R3 प्लस R1 कर देंगे, सो रो 1 एज इट इज। ओके, रो 2 भी एज इट इज 0 0 3 1। ओके, सो -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। ओके, -2 प्लस 2 ये भी 0, 2 माइनस 1 सो 1, -4 प्लस 3 सो बिकम -1। ओके, सो क्या अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। ओके, ये देख सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। ओके, सो ये जो है हो गया है। ओके, ये जो है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो अब इसके रैंक चेक करेंगे। ओके, सो रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितने, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है। ओके, नॉन जीरो रो मतलब आपको पता होगा कि पूरा का पूरा रो अगर जीरो हो तो उसको ही हम नॉन जीरो रो बोलते हैं। ओके, कॉलम नहीं बस रो। यहाँ पे 1 है तो ये नॉन जीरो रो नहीं है, यहाँ पे भी 3 1 है और यहाँ पे भी वैल्यूज है। ओके, सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज व्हाट 3। ओके, अब नॉर्मल फॉर्म में हमने जैसे पढ़ा था कि इस आंसर को जो है किसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, ये 4 फॉर्म मैंने आपको बताए थे उसके, IR 0 0 0 0 0। ओके, इन 4 में से एक फॉर्म में लिखते थे। ओके, बट नॉर्मल इकोनॉल फॉर्म में जो है, इकोनॉल फॉर्म में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे डिनोट करना है। और चाहो ओके, और चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ओके, इस तरीके से भी आप चाहे लिख सकते हो। ओके, ऐसा लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये लिख दिया तो अच्छी बात है। ओके, सो यहीं पे जो है आंसर जो है हमारा स्टॉप होता है, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि और कुछ भी नहीं है। ओके, ये 4 टाइप भी नहीं लिखने हमें, ये बस जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है बस हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नॉर्मल फॉर्म का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। ओके, सो बस जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 स्टेप में ही जो आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो ज़्यादा स्टेप का यूज़ नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 - 2 6 9 - 3 4 8 2। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है। ओके, यहाँ पे भी 1 नहीं है, कहीं भी 1 नहीं है। ओके, मैट्रिक्स क्या कहता है कि यहाँ पे जो है 1 आना चाहिए। ओके, 1 आए तो, क्योंकि 1 अगर नहीं भी आए तो भी चलता है, बट
बाकी क्वेश्चन बाकी जो एलिमेंट्स है उसको सॉल्व करने के लिए 1 मस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे तो कहीं पे भी 1 नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें जो है बस इन जगह पे 0 लेके आना है, बाकी कुछ भी हो। ओके, यहाँ पे 1 नहीं भी आया तो भी चलता है, बट हम क्या करेंगे, R1 में जो है R1 में 1/2 से जो है डिवाइड कर देंगे। ओके, अब डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो ये सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, ये नहीं भी किया तो भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर आपको जो है IQ बहुत लगाना पड़ेगा। कैसे, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, इसको इसमें से माइनस करने के लिए आपको इसको 3 से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये 2 3 सा, फिर ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, तो फिर 6 - 6 0, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यानी 2 - 2 0, सॉरी 4 - 4 0, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ताकि जो है नेक्स्ट एलिमेंट जो है सॉल्व करने में आसानी होगा। ओके, सो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2 और ये होगा -1। ओके, अब 6 9 -3 4 8 2। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो है हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो R2 - 6 टाइम्स ऑफ R1। ओके, यस, सो 1 2 -1। ओके, अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा रेगुलर मेथड R2 - 6 टाइम्स ऑफ R1। R2 के एलिमेंट लिख लो, 6 9 -3, 6 9 -3। ओके, फिर क्या है, फिर है -6 इंटू R1। R1 के एलिमेंट क्या है, 1 2 -1। ओके, अब देखिए R1 के एलिमेंट क्या है, 1 2 -1। अगर हम डिवाइड नहीं करते तो ये 2 होता। ओके, सो यहाँ पे 2 आते, फिर ये आंसर गलत हो सकता था हमारा। ओके, तो ये जाएगा 0, 6 2 12 -12 और +9, सो ये जाएगा -3 -6 इंटू -1, सो ये जाएगा 6 6 -3, सो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 3। ओके, यस, 0 -3 3। ओके, R4 एज इट इज 4 8 2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, इसको 0 करना है, सो R4 -4 टाइम्स ऑफ R1। ओके, यस, सो रो 1 और रो 2 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सो वो एज इट इज 1 2 -1 0 -3 3। ओके, सो R4 -4 टाइम्स ऑफ R1। R4 के एलिमेंट लिख लो, R4 क्या है, और सॉरी यहाँ पे R3 चाहिए, सॉरी, यस, R3 कर लीजिए, छोटा सा मिस्टेक हो गया। 4 8 2 4 8 2। ओके, देन है -4 इंटू R1, 1 2 -1 1 2 -1 0, 4 2 से 8 -8 +8 0। ओके, -4 इंटू -1 दैट इज़ 4, और ये +2 हो जाएगा 6। ओके, सो 0 0 6। ओके, क्या अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है, तो यस, आप देख सकते हो 3 एलिमेंट जो है 0 हो चुके हैं। ओके, सो रैंक चेक करो इसका, सो इसका रैंक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं, ये तीनों जो है नॉन ज़ीरो रोज है। ओके, यहाँ पे 6 है, अगर ये 0 होता तो ये नॉन ज़ीरो रो हो जाता, पर यहाँ पे 6 है, और कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3। ओके, जैसा आप देख सकते हो 2 से 3 स्टेप में ही आंसर आ जाता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे अगर आप डिवाइड नहीं करते तो भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, इसमें इकोनॉल फॉर्म में ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 होना ही चाहिए। ओके, इजीली आता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ओके, सो यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए इकोनॉल फॉर्म के। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 4x4 मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये 2x2 के 3x3 के थे, और पिछला जो है 3x4 का था। सो आने वाले लेक्चर में 4x4 के क्वेश्चन लेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।